नमस्कार, दिनामी कानून में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्य मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्शलियन यूटिलिटी फंक्शन, जो मार्शल का कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी है, या जो मार्शलियन डिमांड थ्योरी है। इसमें जो यूटिलिटी फंक्शन मार्शल ने सपोज किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मार्शलियन या कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की एक एजम्पशन है, वो ये है दैट यूटिलिटीज आर एडिटिव एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनसे मिलने वाली जो उपयोगिताएं होती हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। और इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को मिलने वाले कुल सेटिस्फैक्शन के बारे में हमको पता करना है तो हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को टोटल करके हमको पता करना पड़ेगा कि कितनी उसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है। जैसे इनका ये कहना है कि जो टोटल यूटिलिटी है, जो यूटिलिटी किसी वस्तु की है, एक्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, ये केवल एक्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, दूसरी किसी वस्तु से इसका कोई मतलब नहीं। इसी तरह से वाई से मिलने वाली जो संतुष्टि है या जो सेटिस्फैक्शन है वो केवल वाई की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, दूसरे किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से अगर हम टोटल यूटिलिटी इनकी निकाल लें तो ये है टोटल यूटिलिटी यू एक्स प्लस यू वाई, दैट इज क्यू एक्स प्लस क्यू वाई। ये एडिटिव एंड इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है कि x से हमको क्या यूटिलिटी मिल रही है, y से यूटिलिटी क्या मिल रही है, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से ये प्रभावित नहीं करती है। मतलब ये है कि अगर आप दाल खाते हैं तो दाल से आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी ये केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने दाल कितनी खाई, उसमें नमक पड़ा या नहीं पड़ा इससे कोई संबंध नहीं। इसी तरह से अगर आप चाय पीते हैं तो चाय से आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी चाय पी, चाय में चीनी पड़ी कि नहीं पड़ी इससे कोई मतलब नहीं। तो दैट एजम्पशन अव्यवहारिक है, क्योंकि इस एजम्पशन के माध्यम से मार्शल ने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को इग्नोर कर दिया, केवल इसलिए कि अपनी एनालिसिस को वो सिंप्लीफाई कर सके। तो मूल बात यह है कि जो मार्शलियन यूटिलिटी फंक्शन है उसमें केवल एक वस्तु के द्वारा ही यूटिलिटी का निर्धारण हो जाता है कि किसी वस्तु से आप कितनी यूटिलिटी प्राप्त करते हैं वह उस वस्तु की मात्रा पर ही निर्भर करता है, दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं। तो अब हम यहाँ पर जैसे x कमोडिटी ले रहे हैं, x कमोडिटी से यूटिलिटी हमको कितनी मिल रही है, इसका एक फंक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 40x माइनस 2x स्क्वायर। ये मार्शलियन यूटिलिटी फंक्शन हो गया। इट मीन्स दैट यूटिलिटी फ्रॉम x डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ x एलोन। केवल x वस्तु के कंजम्पशन से हमको ये यूटिलिटी प्राप्त होती है, इसमें किसी दूसरे वस्तु की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने किसी दूसरी वस्तु को लिखा ही नहीं है। अब इसके माध्यम से हम एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हुआ तो जो मार्जिनल यूटिलिटी इसके पहले वीडियो में हमने बनाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके निकाली जाती है। तो चूंकि ये एक ही वस्तु की यूटिलिटी है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया du dx, ये बराबर हो जाएगा 40 माइनस यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x। ये मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन आ गया, ये मार्शल के यूटिलिटी फंक्शन का। इसी तरह से अगर हमको एवरेज यूटिलिटी निकालनी हो, एवरेज यूटिलिटी, तो ये बराबर हो जाएगा u मान x, इस पूरे को हम x से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस 2x। ये एवरेज यूटिलिटी फंक्शन आ गया मार्शल का।
अब इस यूटिलिटी को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो हमें कैसा कर्व मिलेगा। अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का टोटल यूटिलिटी कर्व मिलेगा। ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिन यूटिलिटी जीरो होती है। तो अगर ये हमारा मार्जिन यूटिलिटी फंक्शन आया 40 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 अगर है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन ही यही होती है, मैक्सिमाइजेशन की पहली शर्त यही होती है ये बराबर 0। चूंकि ये मार्जिन यूटिलिटी फंक्शन है इसलिए 0। तो अब x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 40/4 इज इक्वल टू 10। तो अब ये जो 10 है यहां पर मार्जिन यूटिलिटी 0 होगी। और इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। ये कंडीशन यहां भी है कि अगर मैक्सिमाइज करना है किसी फंक्शन को तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना होता है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया 40 माइनस 2x, सॉरी 40 माइनस 4x और ये बराबर 0 तो x बराबर 10। अब जब मार्जिन यूटिलिटी 10 है, सॉरी 0 है x क्वांटिटी पर और ये आपका क्वांटिटी है QX, ये आपका टोटल यूटिलिटी है, ये QX है, ये मार्जिन यूटिलिटी है। यहाँ पर ये जब क्वांटिटी 10 है तो मार्जिन यूटिलिटी 0 है और जब क्वांटिटी 10 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। अब देखें अगर क्वांटिटी इससे कम या ज़्यादा हम कंज्यूमर तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यानी कि अगर 9 कंज्यूम करता है या 11 कंज्यूम करता है। तो इसमें हम रख करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 9 कंज्यूम करता है या 11 कंज्यूम करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी। अगर 9 कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी होगी Q इज इक्वल टू 40 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 81, 9 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 360 माइनस 2 162, ये आ गया 8 9 198 हो गया। यहाँ पर जो यूटिलिटी होगी वो होगी 198। इसी तरह से अगर इससे ज़्यादा कंज्यूम करता है तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी यहाँ पर आ जाएगी इज इक्वल टू 40 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 11 का स्क्वायर 121, ये हो जाएगा 440 माइनस 2 4 2, अगेन क्या आ गया 198, यहाँ हो गया 198। और जब 10 क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है तब टोटल यूटिलिटी क्या है, 10 क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है, इसमें अगर हम फिगर रख दें तो 40 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा 400 माइनस 200 दैट इज 200, तो यहाँ हो गया 200। तो आप देखिए कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम 200 व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज 0। मार्जिन यूटिलिटी यहाँ 0 है, जब 10 क्वांटिटी कंज्यूम हो रहा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है कंज्यूमर तो उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होगी। और मार्शल का जो
ये कहना है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है, वो भी इस फंक्शन से हमको पता चल रहा है। तो ये जो यूटिलिटी फंक्शन हमारा है मार्शल का, वो सिंगल कमोडिटी, वो मार्शल की जो बातें हैं कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर घटने लगती है, और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, इनकी इन शर्तों को ये जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है ये पूरा कर रहा है। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।